अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में जिस टॉपिक के डिस्कशन हम आज करेंगे उस टॉपिक ने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। जी, मैं पंजाब के इसके इंसिडेंट के बारे में बात कर रही हूँ जिसने बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल सा पैदा कर दिया है कि क्या वो वाक़या सच में हुआ था। अगर हुआ था तो एविडेंस कहाँ है, वो लड़की कहाँ है जिसके साथ ये वाक़या हुआ था, और क्यों ये न्यूज़ और मीडिया इस वाक़या को फेक बताना चाह रही है। आज मैं आपके सामने जितनी भी एविडेंस, जितनी भी रिसर्च मैंने कंडक्ट की है वो मैं आपके सामने पेश करूंगी और ये पूरी स्टोरी आपको शुरू से लेकर आखिर तक बताऊंगी ताकि आप खुद इस वाक़ये को देखें और जांच पड़ताल कर सकें कि असल में क्या हुआ था। सो लेट्स टॉक। 11 अक्टूबर को पंजाब कॉलेज कैंपस 10 लाहौर में एक वाक़या सामने आता है। एक लड़की जो फर्स्ट ईयर्स की थी उसका बेसमेंट में, स्कूल की बेसमेंट में गार्ड ने रेप कर दिया है। अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स कहा जाता है कि उस बच्ची को उस गार्ड ने और वैन ड्राइवर ने किसी फीस के मामले की वजह से उसको बेसमेंट में बुलाया और बेसमेंट में बुलाने के साथ उसके साथ ये हरकत करी और उसको वहीं पर छोड़ दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यही भी कहा कि हमें चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आईं और उन आवाज़ों को सुनकर वहाँ से एक प्रोफेसर नीचे गया और जब उसने उस बच्ची को वहाँ पर एक बहुत ही ख़राब हालत में पाया तो एम्बुलेंस को बुलाया जाया। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमने खुद उस एम्बुलेंस को आते हुए देखा और उसकी आवाज़ें सुनी। इस वाक़े के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इरादा किया कि दे होल्ड अ प्रोटेस्ट एंड ऑन मंडे दे हेल्ड अ पीसफुल प्रोटेस्ट, जिसके रिस्पांस में हमारी लाहौर पुलिस ने उन बच्चों पर लाठी चार्ज किया जिसकी वजह से 27 ऑफ द स्टूडेंट्स वर इंजर्ड। उसमें हमारे पास एक लड़की की वीडियो भी सामने आई थी जिसको कहा जाता था दैट शी इज़ द विक्टिम, बट शी वाज द विक्टिम ऑफ दैट क्लैश दैट अकर्ड बिटवीन द पुलिस एंड द स्टूडेंट्स। Now moving on to the next part कि हमारे पास so far क्या एविडेंस है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि ये जो न्यूज़ है हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के कुछ पेजेस पे पहले आई थी, उसके बाद ये आग की तरह दूसरी जगहों पे फैली है। इस न्यूज़ के वायरल होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट सामने आए और उनने कहा कि उनने उस लड़के की चीखों की आवाज़ों को सुनी है, कि उन्होंने एम्बुलेंस को कॉलेज में आते हुए देखा है, और एक दो बच्ची ने ये भी क्लेम किया कि वो आई विटनेस है। इससे उसमें हमारे सामने क्लिप सामने आई थी जो एक पीजीसी की स्टूडेंट ने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की थी और उसने पूरे सिनेरियो को एक्सप्लेन करा था। वॉच पड़ी हुई थी, ठीक है। अब ये सीन कैसे हुआ था कि वैन वाला अंकल सुबह उस बच्ची को छोड़ने आया है बेसमेंट में और उसने सब बच्चियों को भेज दिया और उस बच्ची को कहा है कि आप ना रुके, मैंने आपसे फीस के बारे में बात करनी है, और उसे रोका और गार्ड को बुलाया और ये सब काम मतलब हुए हैं। और जब फिर उसकी चीखों की आवाज़ एक मेरे टीचर ने सुनी है और फिर उसका एक लड़की ने उसको देखा भी था वहाँ पे कि वो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी और उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लग रही थी। कि इस वीडियो में वो बच्ची बता रही है कि किस तरह कॉलेज वाले इस सारी बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक और बच्ची जिससे कहा मेरे पास प्रूफ है, उसका फ़ोन उसके सुपरवाइज़र ने तोड़ दिया। इसके साथ साथ हमारे सामने बहुत सारे मैसेजेस आए हैं स्टूडेंट्स के और टीचर्स के, जिसमें पीजीसी के टीचर्स स्टूडेंट्स को मना कर रहे हैं इस न्यूज़ को स्प्रेड करने से, और उनको मना कर रहे हैं कि आप इस न्यूज़ को फर्दर और ना बढ़ाएं, और जितने भी पेजेस हैं जो इस न्यूज़ को पोस्ट कर रहे हैं उनको भी रिपोर्ट करें, और अगर आप कॉलेज के खिलाफ कोई बात करते हैं तो यू विल बी सस्पेंडेड। प्रिंसिपल की कॉल है, ये मुझे प्रिंसिपल ने पूरे कॉलेज के सामने धमकी दी है, तुम्हें निकलवा दूंगी, तुमने बात की, तुमने कॉलेज नहीं आना। मैं भी कॉलेज जाऊंगी, मेरी माँ भी कॉलेज जाएगी। तुम लड़की है, वो कौन है? हमें पता है लेकिन हम उसकी आइडेंटिटी नहीं बताना। हमें लड़की का पता है, उसका नाम पता है, लेकिन ये लड़की की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। ये आइडेंटिटी तो हम नहीं रिवील कर सकते, वो इधर ही है, इधर ही पड़ती है। और हमारे सामने एक और वॉइस नोट आया है जो एलिजिडली पीजीसी की प्रिंसिपल का है, एंड शी इज एक्चुअली थ्रेटनिंग स्टूडेंट कि आप पर साइबर क्राइम इम्पोज हो जाएगा फॉर व्हाट यू आर डूइंग। अभी जो आप सब कुछ वहाँ पे लिख रही हैं, मैं पूछना चाहूंगी आपके पेरेंट्स, और आप अभी मुझे बताएं उस बच्ची का एड्रेस ताकि हम वहाँ पर अभी जाएं। आप अपने पेरेंट्स से बात पेरेंट्स तो अभी घर पर नहीं है तो इसलिए उनसे बात नहीं हो सकती। आप प्रॉक्टर होके फेक न्यूज़ फैला रही हैं, साइबर क्राइम कर रही हैं।
मैम ये मैं नहीं, ये तो मतलब कि पूरा कैंपस ही इस काम में लगा हुआ है, ये सिर्फ मैं अकेली तो आप नहीं लोगों हूँ। को शर्म नहीं आ रही है आप जो अपने कैंपस के लिए कर रहे हैं? हमने एक और मैसेज भी देखा है जिसमें एक बच्ची ये क्लेम कर रही है कि वो उस सारे सीन की आई विटनेस है और उसने एक बच्ची को स्ट्रेचर पे बेहोश हालत में देखा। इसी के चलते हमारे सामने हमारे वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का स्टेटमेंट सामने आया था, जिसमें उन्होंने सबसे पहले कहा था कि सीसीटीवी फुटेजेस डिलीट कर दी गई हैं और कैमराज ऑफ कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जो रजिस्ट्रेशन है उसको सस्पेंड कर दिया गया था। इसके लिए बहुत सारे लोग राना सिकंदर हयात को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो ऑन ग्राउंड आए और वो स्टूडेंट्स के साथ खड़े हुए और उन्हें ये भी कहा कि कोई बच्चा सस्पेंड नहीं होगा और वो उनके साथ खड़े हैं। ये बात फ़र्क है कि उनने ये स्टेटमेंट कुछ दिनों बाद वापस ले ली थी और अभी उनका बहुत सारी जगह इंटरव्यू आ चुका है जहाँ पर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था। उनका रिसेंटली एक पॉडकास्ट विद मंसूर अली खान आया है जिसमें वो सारी चीज़ों को और तफसील से बयां कर रहे हैं। इसी के चलते हमने एक बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टेटमेंट सुनी बाय द डीएसपी ऑफ लाहौर पुलिस, जिसकी वजह से स्टूडेंट और भी आउटरेज हो गए। देखिए बेटा, इस तरह गेट ओपन है, बच्चियां यहाँ पे मौजूद है, कोई नया वाकया ना हो जाए यहाँ पे। इसी के साथ साथ हमारे सामने लाहौर पुलिस के चीफ बिलाल सिद्दीकी का भी एक स्टेटमेंट जो ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में किया था ऑन थर्सडे वो सामने आता है, जिसमें वो मेंशन कर रहे हैं कि हमने सब कुछ थॉरली इन्वेस्टिगेट किया और कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है। इसी के साथ हमारे सामने लाहौर पुलिस की एएसपी शहरबानो नकवी की भी एक क्लिप वायरल हुई थी जिसमें वो एलिजिडली विक्टिम के फादर और चचा के साथ हैं, जिसमें उनके फादर मेंशन कर रहे हैं कि उनकी बेटी कुछ दिनों पहले सीढ़ियों से स्लिप हो गई थी जिसकी वजह से उनकी बैकबोन में चोट आई है और वो आईसीयू में एडमिट हुई थी। उसमें ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि मतलब हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट मतलब हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको बैकबोन पे चोट लगी है जिसकी वजह से वो आईसीयू में गई हैं। हालांकि बच्ची हमारे घर पे है, किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं है। अब इस पूरे सिनेरियो में शहरबानो नकवी को क्यों लाया गया वॉज बिकॉज उनका जो रिसेंट हीरोइक एक्ट हुआ है जिसकी वजह से अवाम के सामने उनकी एक इमेज बनी हुई थी, इसीलिए उनको इस पूरे सिनेरियो में लाया गया ताकि अगर उनके साथ स्टेटमेंट आएगी एलिजिडली विक्टिम्स के पेरेंट्स की तो लोग यकीन कर लेंगे। कोई जवाब ना मिलने पे स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट चलते रहे, डिफरेंट कैंपसेस डिफरेंट लोकेशंस में उनके प्रोटेस्ट कायम रहे जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स इंजर्ड भी हुए। रावलपिंडी में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें 250 प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट कर लिया गया। उसी के चलते जो प्रिंसिपल ऑफ पंजाब कॉलेज कैंपसटन है सादिया जावेद, उनने एफआईआर दर्ज की उन वायलेंट लोगों के खिलाफ जिनने ये फेक न्यूज़ फैलाई है ऑन द सोशल मीडिया। इस एफआईआर में वो मेंशन कर रही है कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड प्रोफाइल जिन्होंने फॉल्स प्रोपेगेंडा एंड फेक न्यूज़ फैला रहे हैं अगेंस्ट द इंस्टीट्यूट और फोर्स कर रहे हैं जनरल पब्लिक को कि वो वायलेंट हो जाए। इसी के साथ साथ हमारे पास पंजाब कॉलेज कैंपस 11 में भी प्रोटेस्ट हुआ और वहाँ पर काफ़ी वॉयलेंट बिहेवियर बाय द प्रोटेस्टर्स शो हुआ जहाँ पर पार्किंग एरिया में आग लगा दी गई और बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हुआ। और गुजरात में पीजीसी कैंपस के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है जिसका नाम अजहर हुसैन बताया जाता है, उसका कत्ल हो गया है बाय द वॉयलेंट अटैक्स ऑफ द प्रोटेस्टर्स। इसके खिलाफ गुजरात पुलिस ने एक मर्डर केस फाइल किया है और एटलीस्ट 185 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब कहा जा रहा था कि उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर गए हैं और वो एडमिट है आईसीयू में, तो हमें ये नहीं पता था कि वो कौन से हॉस्पिटल में एडमिटेड है। उसके कुछ दिनों बाद एक हॉस्पिटल जिसका नाम एवर केयर है वो हॉस्पिटल सामने आता है, उसमें से हमें एक गार्ड की रिकॉर्डिंग और एक लड़की का वॉइस नोट सुनने को मिलता है जहाँ पर वो मेंशन कर रही थी कि यहाँ पर एक ऐसी लड़की पीजीसी की आई है। अब मुझे तो सबने इधर ही भेजा ना, मैं तो उनके लिए आया कि यार मेरी बहन इधर होगी, इधर अंदर एडमिट होगी, मैं अभी इधर से होगी गया हूँ। मेरी जो चाचू है ना वो एवर केयर हॉस्पिटल में है ना सर्जन है, तो उन्होंने से ना मैंने मुझे एकदम याद है कि वो वहाँ होते हैं ना, फिर ना मैंने चाची के साथ, मैं चाची से डायरेक्ट बात कर सकती थी। चाची के जरिए पूछा तो वो बता रहे थे कि आई थी ऐसी लड़की, कहते हैं कि इसने बच तो जाना था मगर कहते हैं कि ना पीछे से ना बहुत हैवी अमाउंट आ रही थी। डॉक्टर सादिया नाम की डॉक्टर है, वो इसको लड़की को हैंडल कर रही थी।
तो इस हॉस्पिटल का नाम सामने आते ही बहुत सारे न्यूज़ मीडिया रिपोर्टर्स एंड जर्नलिस्ट उस हॉस्पिटल में गए और जांच पड़ताल की कि क्या ऐसी कोई लड़की वहां पर आई है, बट सबको एक ही जवाब मिला कि वहां पर कोई लड़की नहीं आई है। इन प्रोटेस्ट के चलते कुछ दिनों बाद मरीम नवाज का भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आया जिसमें उनके साथ एक बच्ची मौजूद थी जिसको सब एज अ आई विटनेस कंसिडर कर रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरीम नवाज ने कहा कि ये सारा जो हुआ है केस एंड सिनेरियो इट्स अ फॉल्स एंड फेक प्रोपेगेंडा अगेंस्ट देम, और इस सारे केस में पीटीआई का बहुत बड़ा हाथ है। जी, जिस दिन ये वाकया हुआ है, रिपोर्ट हुआ है, जो झूठा वाकया उसका कोई तफसील नहीं है। मैंने जब वीडियो बोला कि बच्चों ने आवाज़ सुनी, मैंने ऐसा कुछ बोला कि मैंने सुनी या मैं मौजूद थी। जो आई विटनेस थी बच्ची उसने ना बोला कि मैं आई विटनेस हूँ, और उसकी वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हुई, मेरी वीडियो ज़्यादा वायरल कर दी उसने। आई विटनेस कोई था ही नहीं क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। एक अजीब और गौरतलब बात यह है कि उस बच्ची ने ये ज़रूर मेंशन किया कि मैं आई विटनेस नहीं हूँ, पर उसने एक और लड़की का जिक्र किया जो एलिजिडली एक आई विटनेस है, जिसके बाद मरीम नवाज ने उस बच्ची का माइक ऑफ करा और बोला कि कोई आई विटनेस नहीं है क्योंकि कोई ऐसा वाकया हुआ ही नहीं था। अब मैं आपके सामने जो स्टेटमेंट्स रख रही हूँ वो पीजीसी के स्टूडेंट्स की कन्वर्सेशन है, एंड उसमें उनके प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल उनसे बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज़ें कह रही हैं। इसमें उनकी प्रिंसिपल से कह रही है कि गार्ड्स को क्या आप इनका रेप कर सकते हो क्योंकि अब तो इल्ज़ाम लग गया है। एक जगह उनकी वाइस प्रिंसिपल ये उनसे कह रही हैं कि तुम लोग यही डिज़र्व करते हो। उनकी कैंपस टीचर्स का भी ये कहना है कि ये सब कुछ उस लड़की के कॉन्सेंट की वजह से ही हुआ है। अब आप ये सोच सकते हैं कि किस हद तक उनकी मेंटालिटी गिर चुकी है कि वो अपने स्टूडेंट्स को ऐसी बातें कह रहे हैं। एंड और भी कंप्लेंट्स हमारे सामने आई हैं ऑफ द पीजीसी कैंपस जहाँ पर हरासमेंट हैव बीन फेस्ड बाय द स्टूडेंट। मैं जानती हूँ मेरी तरह आपके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल चल रहे हैं और इन सवालों का अब तक कोई जवाब नहीं है। मैं अपने कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि वो लड़की कहाँ है जिसको सब विक्टिम कह रहे हैं, वो लड़की अब तक सामने नहीं है। मैं मानती हूँ इस बात को कि शायद बहुत सारे लोग उसको प्रेशराइज कर रहे होंगे, उसकी फैमिली को प्रेशराइज कर रहे होंगे, लेकिन सो फार जितनी भी अभी स्टेटमेंट्स आई हैं उसमें कोई भी उस लड़की से क्लोजली रिलेटेड नहीं है। जितनी भी स्टेटमेंट्स आई हैं उसमें उसका फ्रेंड या कोई ना कोई उसको दूर से जानता है, वो सारे लोग सामने आए हैं। मेरा दूसरा सवाल ये है कि वो गार्ड को सस्पेंड क्यों किया गया। अकॉर्डिंग टू यू वो गार्ड तो बेगुनाह है, तो अगर वो इंसान बेगुनाह है तो उसको सस्पेंड क्यों किया गया। मेरा तीसरा सवाल ये है कि अकॉर्डिंग टू यू कि वो सारी सीसीटीवी फुटेजेस क्लियर हैं। अगर वो सारी सीसीटीवी फुटेजेस क्लियर हैं तो आप उनको मीडिया पे शो क्यों नहीं कर रहे कि अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं है तो आप उस मीडिया पे डिस्प्ले क्यों नहीं कर रहे उन सारी फुटेजेस को जो आपके पास आई हैं। अकॉर्डिंग टू द पुलिस कि उनके पास कोई ठोस एविडेंस नहीं है जिसके बिना पे वो एक केस फाइल कर सकें। सो फार जितने भी स्टेटमेंट्स हमारे सामने आए हैं वो एट द एंड मुकर गए हैं। एज ए विमेन हमसे बेहतर इस बात को कोई नहीं समझ सकता कि हर कॉलेज, हर इंस्टीट्यूट, हर ऑफिस में एक ग्रे एरिया होता है जहाँ पर कोई कैमरा, कोई सीसीटीवी नहीं होता है। एंड वी नो कि समटाइम्स ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जहाँ पर अगर हमसे कोई एविडेंस मांगे, फॉर इंस्टेंस किसी के साथ कुछ होता है, कोई हरासमेंट होती है, तो आप उस टाइम पे उनको एविडेंस क्या देंगे, क्योंकि सबको पता है, एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ द ग्रे एरिया जहाँ पर कोई सीसीटीवी नहीं होता। तो एट दैट टाइम तो हम भी कोई एविडेंस नहीं दे सकते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बात झूठी है। आप एक दफ़ा उन स्टूडेंट्स की बात को सुने, उनकी बात को समझने की कोशिश करें, आप उनकी बात में उनको एतमाद में लें। आप एक दफ़ा उन स्टूडेंट्स की बात को सुने, उन स्टूडेंट्स को अपने एतमाद में लें, आप उनको ये यकीन दिलाएं कि आप उनके लिए जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। इतने सारे स्टूडेंट्स सड़कों पे निकले हैं, वो इतने सारे स्टूडेंट्स पागल नहीं हैं कि वो सड़कों पे आ रहे हैं, कि वो अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस को छोड़कर सामने आ रहे हैं एक सिर्फ लड़की के लिए। क्या आप उनकी एक छोटी सी बात नहीं सुन सकते? क्या आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? क्या इस वाक़े का भी उसी तरह हाल होगा जिस तरह पाकिस्तान में हर उस केस का होता है कि कोई जस्टिस किसी को नहीं मिलती?